रियासत छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में नक्सलाइट ने कांग्रेस की एक रैली पर हमला करते हुए 17 अफराद को हलाक कर दिया, जिसमें सीनियर कांग्रेस कायद महेंद्र कर्मा शामिल हैं। साबिक मरकजी वजीर वीसी शुक्ला और दीगर शामिल हैं। कल अगवा किए गए पीसीसी सदर लेंद कुमार पटेल और उनके फर्जंद दिनेश को भी माओवादियों ने हलाक कर दिया। गैर मुसद्दिका इत्तला के मुताबिक ये हलाकतें 30 तक पहुंचती हैं। साबिक रुकने असम्बली उदय मदलियार को भी माओवादियों ने गोली मार दी है। तफसीलात के मुताबिक माओवादियों ने कल शाम इस काफिले पर हल्ला बोल दिया जब वो अगले साल मुनक्किद होने वाले इंतखाबात की तशहीर के लिए डरबा घाटी वादी से गुजर रहे थे। इस हमले में 22 पुलिस मुलाजिमीन के हलाक होने की भी इत्तला है। ये हमला छत्तीसगढ़ को आंध्र प्रदेश के जिला भद्राचलम से जोड़ने वाली कौमी शाहराह नंबर 202 के करीब घने जंगलात में किया गया। Still hope that our PCC president and his son are not kidnapped and they are Ma'am, is this an attack on the demo? It is an attack on democracy. Absolutely, and I think it is despicable. हैदराबाद के बोराबंडे में एम तुलसीराम नायक को बोराबंडे हलके के कांग्रेस सदर की हैसियत से मुंतखब किया गया है। मुताल्लिका रुकने असम्बली विष्णुवर्धन रेड्डी ने उन्हें इस ओहदे का सदाकतनामा हवाले किया। वाज़ेह हो कि सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी बोत्सा सत्यनारायणा ने नायक को उनकी बेहतर खिदमात के इवज में इस अहम जिम्मेदारी के लिए मुंतखब किया है। इस मौके पर मुखातिब करते हुए रुकने असम्बली विष्णुवर्धन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए बुनियादी सतह पर काम करना होगा। कांग्रेस कभी भी मेहनत करने वाले कारकुनों की खिदमत को फरामोश नहीं करती। एम तुलसीराम नायक ने इस ओहदे की फराहमी पर सीनियर कायदीन का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर के लक्ष्मण, मोहम्मद कदीर, रामचंद्र व दीगर मौजूद थे। మనకి పోస్ట్ డివిజన్ పోస్ట్ ఇచ్చినందుకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్స్ ఫర్ విష్ణు అన్న. తులసిరామన్కు అన్న వెంబడి మేము ఉండే కాంగ్రెస్ పార్టీకి బలోపేతం చేయడానికి చాలా కార్యకర్తలతో అందరితో కలిసి అందరం యూత్ అందరం కలిసి సపోర్ట్ చేశాము. నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్లో చేయడానికి కృషి చేస్తాం. అందరూ సపోర్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది. रियासत आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी ने रियासत में सैकड़ों जायदादों पर तकर्रुरात का ऐलान किया है, जिस पर हज़्ब मुखालिफ जमात तेलुगु देशम के कायदीन ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर के पास कोई हिकमत अमली या मंसूबा बंदी नहीं है। सिर्फ अवाम को रिझाने के लिए वो इस तरह के वादे कर रहे हैं। कबलजी हुकूमत ने राजू किरनालो के नाम पर 1 लाख मुलाजिमतें फराहम करने का वादा किया था, जो अभी तक पूरा न हो सका। तेलुगु देशम ने बरसरे इख्तदार जमात कांग्रेस पर इल्ज़ाम आयद किया है कि ये पार्टी दाखिली इंतशार का। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी इस माह की 9 तारीख की शाम दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वाज़ेह हो कि अभी तक दागदार वज़रा के इस्तीफों पर फैसला नहीं हुआ है। मुमकिन है कि वज़ीर आला के शहर वापसी के बाद इस पर फैसला हो। बताया जाता है वज़ीर आला 29 मई की शाम कांग्रेस के अहम तरीन कायदीन से मुलाकात करेंगे और 31 मई को सोनिया गांधी से मिलने की भी तवक्को है। हैदराबाद के तिलक नगर में एक खातून के कत्ल की संगीन वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक जी सुनीता की लाश जाजबल नामी शख्स के घर में पाई गई। बताया जाता है कि जाजबल के यहाँ ये खातून घरेलू कामकाज किया करती थी।
जाजबल मफरूर है। नल्लाकुंटा पुलिस ने नाश को अपनी तहवील में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया है। वो 19 तारीख अबाउट 15:30 आवर्स हमारा को ये पी रवि कुमार सन्ना पी मल्लेश 37 ईयर्स का आदमी मैकेनिक है, कार मैकेनिक है। ये तिलक नगर रोड में रहते हैं, इनका घर मकान। और उन्होंने कंप्लेंट दे दिए, बता रहे थे उनका ये फर्स्ट फ्लोर में जो किसको रेंट दिए थे जॉर्ज बोल के एक आदमी, उसका रूम ताला लॉक है, डोर लॉक और अंदर से बदबू आ रहा है। तो ये कंप्लेंट के ऊपर हम केस रजिस्टर करें और जाके ये फिंगरप्रिंट जो सब लोगों को डॉग स्क्वाड बुला के और डोर खोल के अंदर देखे तो एक लेडी हाईली डिकम्पोज स्टेट में मर चुकी है और ग्राउंड के ऊपर उनका गले में एक चुन्नी के साथ उसको स्ट्रैंगुलेशन करे सर का दिख रहा था। तो इस सिलसिले में केस रजिस्टर करे क्राइम नंबर 121/2013 अंडर सेक्शन 302 में केस रजिस्टर करे। नायब वजीर आला दामोदर राज नरसिम्हा राजदाराना अंदाज में दिल्ली पहुंच गए हैं। नायब वजीर आला दामोदर राज नरसिम्हा राजदारा अंदाज में दिल्ली पहुंच गए हैं। बताया जाता है कि वो रियासत के वजीर दाखिला बनने में दिलचस्पी ले रहे हैं। इनका ये सफ़र भी इसी कोशिश का एक हिस्सा है। उन्होंने दिल्ली में मरकजी वजीर रेणुका चौधरी, अहमद पटेल और दीगर सरकर्दा कायदीन से मुलाकात की। विजयनगर में एक सेल टावर में अचानक आग भड़क उठी, जिसके बाद ये सेल टावर मुकम्मल जलकर खाकस्तर हो गया। इस हादसे से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम माली नुकसान ज्यादा होने की इत्तला है। आग भड़कते ही कुर्ब जवार के साकिनान ने तकलिया कर दिया था, जिसकी वजह से किसी भी जानी नुकसान से बचा जा सका। बाद इज़ा फायर इंजन ने इस आग पर काबू पा लिया है। रियासत आंध्र प्रदेश में गर्मी की तमाज़त रोज बरोज बढ़ती ही जा रही है और गर्मी के बाद मरने वालों की तादाद में भी दिन ब दिन इजाफा ही होता जा रहा है। अप्रैल से अब तक मरने वालों की तादाद में 300 अफराद फौत हो चुके हैं। मरने वालों में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी शामिल हैं। मवेशियों और परिंदों का भी बुरा हाल है। ये बेज़बान भी धूप की ताप न लाते हुए काफ़ी तादाद में हलाक हो रहे हैं। महकमा मौसमियात ने अवाम को इंतबाह दिया कि वो धूप से बचने के मौसर इक़दामात करें और तेज़ धूप में घर से बाहर ना निकलें। मज़ीद चंद गर्मी की शिद्दत में किसी कमी का कोई इम्कान नहीं है। तेलंगाना और साहिली आंध्रा के बाज़ इलाकों में आइंदा 48 घंटों के दरमियान शदीद गर्मी बरकरार रहेगी। हैदराबाद और आसपास के इलाकों में दर्जे हरारत 44 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि वरंगल में काकतिया थर्मल पावर प्रोजेक्ट इलाके में 50 डिग्री से ज़्यादा है। रियासत में मानसून 5 जून तक आने की उम्मीद की जा रही है। चंदानगर में एक जदीद फर्नीचर शोरूम का इफ्तिताह अंजाम पाया। दर्पण नामी इस फर्नीचर शोरूम का तेलुगु तमिल फिल्मों की अदाकारा मीनाक्षी दीक्षित ने इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि शहर में इस तरह के शोरूम्स के आगाज से शहरियान हैदराबाद को काफ़ी सहूलत होगी। Here to launch all the beautiful items from the Zimmermann Road, which is a German brand of upholstery and curtains. So they deal into the best thing about Darpans is they deal into all complete home furnishing items. They do designing as well. Their staff goes home to home and they help people design their curtains, design their walls with wallpapers, different colors, what color themes are required, everything put together. They provide start to end end-to-end solution to everybody and soft solutions We to realize everybody. people's dreams. Yeah, I mean it's like living your dreams. The best thing about a human being would be going home and finding our place, our home beautiful, and these are the people who help us do that. Of course, I don't have